जो कल के ये इलेक्शन कमीशन ने ये इलेक्शन की तारीख आगे करवाई है, इसका तो सबसे बड़ा जो बात है फ्यूचर के लिए एक प्रेसिडेंट रख दी गई कि अगर विफाकी हुकूमत जो भी हो उस वक्त वो समझती है कि आइन और के कानूनी तौर पे एक तो उनके पास पैसे नहीं है, वो उनकी जो मिनिस्ट्री है फाइनेंस की वो बता देगी, सिक्योरिटी नहीं है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर बता देगी, क्या हमारे पास नफरी है तो वो सिक्योरिटी वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बता देगी, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फिर उस हवाले से एक डेट अनाउंस कर देंगे। तो सर आज तो ठीक है आप इलेक्शन आगे हो जाएंगे, तो फिर इसके बाद कभी वक्त पे इलेक्शन हम करवा पाएंगे? देखिए, पहली गुजारिश ये है कि इलेक्शन वक्त पे हो। बिल्कुल ये इलेक्शन वो इसका भी तकाजा यही है कि इसका एक टाइम तयन है आइन के अंदर, लेकिन ये जनरल इलेक्शन के उस जुमरे में नहीं है जो इलेक्शन की बात हम कर रहे हैं। इलेक्शन अपने वक्त पे होने चाहिए और हमारी कोशिश थी कि मुल्क के अंदर असम्बलियां तोड़ के इलेक्शन की मिड टर्म की या दरमियानी मुद्दत के इंतखाबात की बात ना की जाए, बल्कि अपनी मुद्दत पे असम्बलियां मुद्दत पूरी करें। और बिलावल साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा था कि हम अर्ली इलेक्शन के भी खिलाफ हैं और हम डिलेड इलेक्शन के भी खिलाफ। अर्ली जो आज होने की बात है और डिलेड अगर खुदा न खास्ता यानी जो वक्त पे होने हैं इलेक्शन उससे आगे गए, दोनों के बारे में वो बड़ा वजाहत से कहा था और अपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, हम अपनी पोजीशन पे खड़े हैं। जहां तक चौधरी एतजाज साहब का ताल्लुक है, उनका मुस्तमलीग के बारे में बड़ा वाज़ेह तौर पे एक अपना नुक्ता नजर है जो किसी से छुपा हुआ नहीं है। उनका नुक्ता नजर सुना के पीपल्स पार्टी को जरूर एम्बैरस किया जाता है, लेकिन जो उनकी अपनी लव हेट रिलेशनशिप है वो आपको पता ही है, या हेट रिलेशनशिप है। ठीक है। मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि इस वक्त एक सूरत हाल है, इलेक्शन डिले हुए हैं, उसके ऊपर एक मौकफ है जी। उस मौकफ को इंडिपेंडेंटली देखना चाहिए कि क्या ये हीला बहाना है या वाकई ऐसा है, और अगर ये वाकई ही ऐसा है और उसकी बुनियाद पे डिले है तो फिर इसको और एंगल में देखने की जरूरत है। सर ये तो फिर पहले मैंने आपका सवाल लिया ना, मुझे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने दे। ये फलां ने ये कह दिया, 2 साल पहले कह दिया, 1.5 साल पहले, ये तो नहीं सर, ये 3 महीने पहले के बयान करता रहूंगा। 3 महीने पुराने सवाल मैंने बयान चलाए, लेकिन चलिए आप बात मुकम्मल कर लें। कहूंगा मैं लोगों के बयान की वजाहत देता रहूंगा आपके प्रोग्राम में बैठ के, मैं किसी को बुरा कहूंगा। सर मैं पीपल्स पार्टी की मौकफ की वजाहत फॉरवर्ड बताते हैं ना, मैं बताता हूं, मैं पीपल्स पार्टी की ही पोजीशन बताने लगा हूं। अर्ज यह है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कंडक्ट कराने वाला इदारा है और उसने इलेक्शन कंडक्ट कराने होते हैं विद द सपोर्ट ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेस एज वेल एज विद द सपोर्ट ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। हमले तो नहीं के लगने हैं ना। अब अर्ज यह है कि डिफेंस वालों को उन्होंने बुला के पूछा और आपके ख्याल के मुताबिक वजारत दिफा ने एक बहाना बना दिया और जो आइंदा भी कह देगी कैसा है। अच्छा, वजारत दिफा ने कहा क्या है? वजारत दिफा ने कहा यह है कि इस वक्त सिक्योरिटी सिचुएशन में भी हम बहुत एंगेज हैं, लेकिन एक स्पेशल सूरत हाल यह है कि मुल्क के अंदर मरदमशुमारी जारी है और मरदमशुमारी में हमारे बहुत बड़ी तादाद में फोर्सेस लगी हुई हैं जो डोर टू डोर में भी हैं और पीछे मॉनिटरिंग में भी हैं। क्या ऐसा नहीं है? और उन्होंने कहा कि ये 30 तक चलेगा, क्या ऐसा नहीं है? और 30 तारीख के बाद उनकी डिप्लॉयमेंट वापस पहुंचेगी। उसके बाद आ जाइए जरा फाइनेंस मिनिस्ट्री पे। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा जी कुछ पैसे हम आपको दिए थे, 45-46 अरब आपने मांगे थे, आपको 60-65 अरब की बात है, ओके, डिवैल्यूएशन हुई है। इस वक्त हम IMF के बल्कि यूं कहिए ना नरगे में क्या बल्कि शिकंजे में आए हुए हैं, और हम नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है, पाकिस्तान आया हुआ है और सारी डेवलपमेंट हर तरह के चीजों को रोक के हम उनके डिमांड से उनकी जो शराइत है वो पूरी कर रहे हैं। साहब मुझे आपको यहाँ पे रोकना होगा क्योंकि IMF का इस हवाले से मौकफ आ चुका है सर, बड़ा क्लियरली उन्होंने कहा। मैं जरा सिर्फ वजाहत कर लूं सर, तो वो जो मौकफ का भी पता सर वो गलत मौकफ है अगर वे इंटीरियर मिनिस्ट्री या फाइनेंस मिनिस्ट्री दे रही, क्योंकि उसको गुजारिश है कि ये आप जजमेंट पास करने से पहले मुझे अपनी बात कर लेने दें, फिर आप जो चाहे करें, जो चाहे करें, चलें। तो अर्ज यह है कि उनके साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त हमारा मुआहदा हो जाए। इस वक्त तमाम तर खर्चे रुके हुए हैं। हमने कल, मैं आपको हल्फन कह रहा हूं कि 2 हफ्ते की तगोदो और बड़ी मेहनत के बाद हम गिलगित बल्तिस्तान के 2 महीने के कोटा गंदम का रिलीज कराने में कामयाब हुए, क्योंकि वहां सूरत हाल यह है कि फाइनेंस के पास पैसे नहीं है, लेकिन वहां उधर रमजान शुरू हो गया है और हम उनको गंदम फराहम करने में
मुश्किलात पेश आ रही थी। खैर एक तरफ रखते हुए अब आ जाइए जरा, अदलिया को कहा गया कि रिटर्निंग अफसर दे दें। क्या अदलिया ने रिटर्निंग अफसर देने से इकरार किया या इनकार किया? फिर कहा गया प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कहा जी टीचर्स या जो हमारे सरकारी मुलाजिम है मुख्तलिफ महकमों के, यही अमला होता है जिसने इलेक्शन कराना है। अप्रैल तक 30 अप्रैल तक ये लोग तो मर्दमशुमारी के अमल में जारी हैं, तो कहां से लाएंगे वो अमला? सो कायरा साहब अब ठहर जाएं, क्योंकि आपने जो सारी बात की है ना, ये सारी बहस सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी है। जब इलेक्शन कमीशन का रिप्रेजेंटेटिव सुप्रीम कोर्ट सर वहां नहीं सर वहां से फैसला सर वहां से फैसला आया सर, इन तमाम बहस के बाद सर ये फैसला आया। उसने कहा वफाकी हुकूमत में मुआवनत कर रही है सर, उसके बाद तारीख का ऐलान हुआ, उसके बाद कोई मैं कह रहा हूं ना, एक तरफ रखिए उसको एक तरफ कैसे कॉन्टेक्स्ट में, ये कॉन्टेक्स्ट में पूरा मामला, ये तसलसल में ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बड़ा आइन है, उसमें भी डिस्कस सर आइन में भी लिखा हुआ है सर, आइन में भी लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं। अगर असेंबली तहलील करेगा वजीर आला, जो परवेज इलाही साहब ने की अपनी मर्जी से की, लेकिन साइन या नहीं की, साइन परवेज इलाही साहब के हैं, तो एक आइन की वो भी सूरत हाल है सर। ये पिक एंड चूज नहीं हो सकता ना कि ये चीज आइन के तहत करनी है, ये चीज हमें पॉलिटिकली सूट नहीं करी के तहत नहीं हम कर सकते। आप सवाल कर लीजिए और मुझे अनइंटरप्टेड 2-4 मिनट दीजिए, मैं अपना मौका तो दे सकूं जी, क्योंकि हर सवाल के अंदर से बेशुमार सवाल निकलते हैं और कोई कंक्लूड डिबेट नहीं होती किसी तरह। सो मेरी गुजारिश यह है, थोड़ा सा वक्त है, मुझे आपसे बड़ी माजरत से अर्ज यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा बिस्मिल्लाह, सुप्रीम कोर्ट के बहुत आला फैसले भी हैं और ऐसे फैसले भी नजीर हैं जो फैसले हमारे लिए बायस निजामत बने हैं तारीख में। ऐसे फैसले भी हैं जो अमल दरामद हुए, ऐसे फैसले भी हैं जो अमल दरामद नहीं हुए। सो उनको एक तरफ रख के उसमें भी बात करते हैं और उसका एहतराम है। लेकिन अर्ज यह है कि क्या ये बात गलत है कि 30 अप्रैल तक मर्दमशुमारी में ये अमला शामिल नहीं है? क्या उनके पास सरप्लस अमला मौजूद है? क्या फौज के पास सरप्लस सिपाही मौजूद है? अगर वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है और हम 30 अप्रैल के बाद करा लेंगे, हाँ ये बात दुरुस्त है कि आइन में लिखा है कि 90 डेज में इलेक्शन कराना है, 3 महीने के बाद। लेकिन आइन में यह भी लिखा है कि अगर किसी जस्टिफाइड रीजन की वजह से आइन की किसी शिक पे किसी वक्त अमल नहीं हो पाता तो वो आइन से तजावुज नहीं है। अब देखना यह है कि पीछे क्या बदनीति है या हालात का जबर है, ये दिखा ही नहीं। सिर्फ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने तो भुट्टो साहब को फांसी दिया। सर आइन ने कहा है, सर आइन ने कहा है, सर ये आइन ने बात कही है, पर आइन की बात कर रहा हूँ सर। इलेक्शन एक्ट में भी बात है, आइन भी कहता है, ये भी कहा है 90 दिन में इलेक्शन। असेंबलियां परवेज लाई किसी अपने लीडर की ख्वाहिश पे नहीं तोड़ेगा। सर ये कहीं नहीं लिखा हुआ, आइन में लिखा हुआ है कि वजीर आला ने सर अगर साइन कर दी, नहीं सर अंडरस्टूड नहीं है, जो लिखा हुआ है कि वजीर आला ने साइन कर दी, तहलील कर ली। सर मेरी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है, मेरा ख्याल है सर मेरी इसको छोड़ दीजिए, चलिए ठीक है, अपनी इंटरप्रिटेशन है ना। मेरा ख्याल ये है कि आइन जो होता है ना वो कोई मावरा शय नहीं होती, उसको वो हालात के तहत होता है, आइन के तहत चीजें चलनी होती हैं और वो बोनाफाइडी होती है। क्या ये असेंबलियां बोनाफाइडी टूटी थी? ये सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था, कोर्ट जब बेंच में बैठे हुए, मैं तो नहीं कह रहा ना। सो मेरी ख्वाहिश नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। मैं तो